अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 या ज़ियारत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इदरीस लाशारी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अभी हम खड़े हैं उल्टे किले पे। उल्टा किला सेवन शरीफ की कदीम और पुरानी एक जगह है, जो पुराना कदीम सेवन जिसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी जो तारीख़ है और इसकी जो तहज़ीब है बहुत पुरानी है। कलंदर बाबा से आने से पहले ये एक अच्छा खासा शहर था, बिल्कुल ऐसा शहर जो सदियों से आबाद था। इनके लोग जो थे बहुत आसूदा थे, बहुत शाहूकार थे, बड़े दौलतमंद थे। तो इनमें इसके बारे में आपने माजी के बारे में बहुत सारे किताबों में इंटरनेट पे सुना और पढ़ा होगा। ये बाद की बातें हैं। अभी ये जो उल्टा किला है वो उल्टा क्यों हुआ वो भी आपको पता होगा कि कलंदर बाबा ने गुस्से में आकर इसको अपनी करामत से उल्टा कर दिया, क्योंकि ये सारा जो शहर था, इसका जो हुक्मरान था वो बाबा से उसकी बनती नहीं थी। तो इसी वजह से बाबा ने जलाली में आकर वो एक सालन का कटोरा था वो उल्टा कर दिया। तो उसके हिसाब से ये कहानी बाबा बोदला सिकंदर के बारे में और कलंदर बाबा के बारे में है। ये बहुत इसकी तफसील है, अगर ये हम आपको अभी बताएंगे तो ये बहुत लंबा किस्सा हो जाएगा। वो तकरीबन ये सारा किस्सा आपको मालूम भी होगा, बहुत सारों को, तकरीबन ज़्यादा लोगों को ये मालूम है कि ये जो उल्टा किला है वो किस वजह से उल्टा हुआ। ये भी बाद में बताते हैं। अभी बताते हैं यहाँ उल्टा किला जो है ये कहाँ पर मौजूद है, सेवन शरीफ की कौन से तरफ पे मौजूद है। ये सेवन शरीफ के बिल्कुल ये शहबाज कलंदर बाबा की मज़ार आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके जो है शुमाल यानी नॉर्थ में है। तो सेवन शरीफ का भी तकरीबन जो नॉर्थी हिस्सा बनता है वो सेवन शरीफ के नॉर्थ में ये उल्टा किला वाकई है। इसकी जो पखेड़ एराजी होगी मेरे ख्याल में 1 फरलांग से भी ज़्यादा होगी, आधा किलोमीटर भी हो सकता है, यानी थोड़ा सा कम होगा। हम चौरस स्क्वायर आधा किलोमीटर मेरे ख्याल में इतना हो जाएगा। अभी इसके बारे में तो बहुत सारी कहावतें मशहूर हैं, पता नहीं क्या कौन कौन से किस्से मशहूर हैं, मगर जो सेवन शरीफ का जो रिहायशी बंदा होगा, यहाँ का जो पैदाइशी होगा, जितनी मालूमात उसके इल्म में होगी तो वो बाहर वाले के इल्म में नहीं होगी। हाँ, पुरानी जो मशहूर जो किस्से होते हैं, पुराने जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, बहुत सारे मशहूर किस्से होते हैं, वो इंटरनेट में भी मिल जाएंगे, किताबों में भी मिल जाएंगे। वो होते हैं पुराने, यानी तारीख़ के हिसाब से। मगर आजकल के दौर में यहाँ पर क्या है क्या नहीं, ये आपको कतई इंटरनेट पे मालूमात मुहैया नहीं हो सकती, ना कोई आपको बता सकता है। ये जो बता सकता है सिर्फ वही बता सकता है जो यहाँ का बाशिंदा हो, जिसका बचपन यहाँ गुज़रा हो। इसी हिसाब से मैं आपसे जो है वो अपनी मालूमात जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है तो मैं आपको शेयर करूँगा। अभी ये उल्टा किला है, ये इसको अब मैं थोड़ा देख लूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से एक बंगला बनाया हुआ है, जहाँ पर अगर वज़ीर आज़म आ जाते हैं सेवन शरीफ में, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, या सदर साहब आ जाते हैं, या वज़ीर आला आ जाते हैं किसी सूबे के, या स्पेशल जो फ़ौज के होते हैं आला अफसरान, या कोई बड़े बड़े जो वज़रा आते हैं वो हेलीकॉप्टर से आते हैं या किसी हिसाब से आते हैं, यहाँ पर आके ठहरते हैं। हेलीकॉप्टर का भी एक हेलीपैड यहाँ पर मौजूद है, वो सामने, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। सामने सूरज है, इसी वजह से दिख नहीं रहा। तो वहाँ पर आला अफसरान आके रहते हैं। तो उसी हिसाब से ये उनका जो टेम्पररी जो गेस्ट हाउस कहा जाए या कैंप ऑफिस की कैंप जो बंगला कहा जाए वो भी आप कह सकते हैं, ये सामने है। तो उसके बाद जो है ये सामने ये सिलो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक बंगला बनाया हुआ है। ये जो है एसएसपी सुप्रीडेंट ऑफ सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, ये जामशोरो, ये क्योंकि ये सेवन शरीफ जो है जामशोरो ज़िलों की हदूद में है, तहसील है जामशोरो ज़िलों की।
ज़िला जामशोरो की एक तहसील है सेवन शरीफ। तो जब भी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पर आते हैं तो उनकी जो कैंप ऑफिस है यहाँ पर है, वो यहाँ पर आके ठहरते हैं। और इसके बाद दूसरे अमलदार भी यहाँ पर जो आते हैं वो यहाँ पर ठहरते हैं, रेस्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से और जो है यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उनमें एसी वगैरह टोटली ऑफिसरान के लिए जो भी बुनियादी सहूलतें हैं, एसी वगैरह सब कुछ, पानी मीठा सब कुछ इनके यहाँ मुयस्सर है। तो ये उनके एक बना हुआ है, एक हेलीपैड बना हुआ है ये यहाँ पर। ये एक हो गई उल्टे किले की एक थोड़ी सी लोकेशन हो गई। अभी आपको बताते हैं ये उल्टा किला कितना पुराना है, कितना पुराना ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कलंदर बाबा से आने से पहले ये उल्टा किला यहाँ पर मौजूद था। एक अच्छा खासा शहर था बसा हुआ, यानी इसका जो कारोबार था, इसकी जो चाल चलन थी बिल्कुल ठीक ठाक नमूने थी। ये सेवन, पुराना सेवन यही कहलाता है। आगे पीछे थोड़ी ये जो बोदला बहार है उसके साथ जो है ये मोहल्ला है, वो क्या बोलते हैं, बुर्दी मोहल्ला। तो ये भी था कि किसी ज़माने में यहाँ पर भी कुछ घर थे। तो सारा सेवन ऐसे बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बाबा कलंदर बाबा की जो मज़ार है इसके साथ ही थोड़ी बहुत कच्ची आबादी हुआ करती थी। मगर अभी जो है तो इतना सेवन फैल गया। ये सामने आप देख रहे हैं बगोटोड़ो है, यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर वहाँ तक सेवन शरीफ फैला हुआ है। ये बिल्कुल नज़ारा देकर सेवन शरीफ का। तो आते हैं यहाँ पर कि ये कितना पुराना किला है, यहाँ पर क्या क्या हुआ था। ये मौजज़ा हुआ था बाबा कलंदर बाबा के हिसाब से, जब उन्होंने ये गुस्से में आकर ये किला उल्टा कर दिया तो सारे जितने भी यहाँ पर जो सारा शहर था, उसकी आबादी थी, लोग थे, वो सारे दब गए। जो भी जुल्म के यानी हामी थे, जुल्म करने वाले थे और जुल्म सहने वाले थे, बर्दाश्त करने वाले थे, उसके पैरोकार थे जुल्म के, वो सारे मिट्टी में खाक में मिल गए। तो उसी ज़माने से पता नहीं इसमें क्या कितना ख़जाना है, ये किसी को मालूम नहीं। हाँ, अलबत्ता हम छोटे जब थे, हमारे बचपन में, तो हम आया करते थे यहाँ पर। तो हमारे आने से ये होता था कि किसी ने भाई यहाँ से जब बरसात पड़ती थी तो उल्टे किले की रुख किया करते थे सेवन वाले लोग। यहाँ पर आके ऊपर चढ़ते थे, दूरबीनी लेकर आया भाई, वो नज़ारा कर लिया, ये नज़ारा कर लिया। तो उसके हिसाब से ये सिस्टम हो गया। तो किसी ने ये अभी चल रहे हैं, ये देखो जैसे हम ये ऐसे चल रहे हैं, चलो भाई ये हम घूम रहे हैं, ये भाई मज़ा, बारिश का भी मज़ा ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे। पता नहीं कितनी रश आ गई भाई, फला जो औरतें हैं, बच्चे हैं, सारे के सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी घूमते घूमते अरे भाई मुझे सिक्का मिल गया, सिक्का उठाया, पुराना सिक्का था भाई, क्या है भाई, तांबे का है। चलो भाई मुझे हीरा मिल गया, छोटा सा हीरा मिल गया। ऐसे ही ऐसे जब बरसात पड़ती थी तो वो उसमें मिट्टी जो थी ना वो निकल जाती थी। मिट्टी से जो ऊपर मिट्टी हटने से, मिट्टी जो बह जाने से, ये देखो बरसात का पानी है, इसने अपना रास्ता बना लिया है। तो पहले ये देखो ये बरसात के रास्ते बने हुए हैं, जैसे पानी गिरता है यहाँ पर, पानी नीचे वाली सतह पे गिरता है, तो इसके हिसाब से जो है ना वो मिट्टी निकल जाती थी। फिर भाई किसी को सिक्का मिला, किसी को सोने का सिक्का मिला, किसी को चांदी की अंगूठी मिल गई, किसी को हीरा मिल गया। इतनी बड़ी तादाद में ये ज्वेलरी और नवादरात मिलते थे तो लोग खुश हो जाते थे। मगर ये जब ये सिलसिला हुआ, किसी को थोड़ा बहुत मिल गया, किसी ने बात की, एक दूसरे से बात की, मुझे बताया, आपको बताया, सारे शहर को पता चल गया। तो फिर क्या हुआ भाई, बरसात हो गई, चलो भाई उल्टे किले पे चलते हैं। इतनी रश हो जाती थी तो पता नहीं कितनों को फैज़ मिला। किसी को भाई 1 लाख का हीरा मिल गया, किसी को 50,000 का हीरा मिल गया, किसी को 2 लाख का भी पुराना एंटीक माल मिल गया। जौहरी को दिखाया भाई ये 3 लाख का है, 5 लाख का है। वो पता नहीं पुराने ज़माने में ये तकरीबन अभी भी मिलते हैं मगर बहुत कम, पहले बहुत ज़्यादा ख़जाना था। पता नहीं बाबा ने इसकी इजाज़त बंद कर दी। ये देखो ये पानी का जो है ना,
ये देखो पानी के आसार हैं, पानी ने अपनी नहर रास्ता बनाया हुआ है, थोड़ा नहर निकाल के ये हम आ गए। तो ये पता नहीं ख़त्म तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, पता नहीं बाबा ने ये भाई बंद कर दिया भाई। अभी ये जो मिल रहे हैं ना, जो हीरे वगैरह जवाहरात, इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है, रश हो जाती है। तो इसके हिसाब से फिर ये अभी भी मिलते हैं, अभी भी बरसात पड़ती है तो ये अभी देखें ना, बहुत सारा जो एरिया है इसका, यहाँ पर बंगले बन गए हैं। तो एक तो उल्टे किले की जो भी ऊपर वाली आबादी है, एरिया है, वो सारी ढक गई है। ये बंगला बनने से ये इसके जो भी है बहुत एराजी ये अंडर आ गई है, बंगले के अंदर आ गई है। तो इन्होंने फर्श डाला हुआ है, पौधे लगाए हुए हैं, पेड़ लगाए हुए हैं, और किसी भी सिविलियन आदमी या जो बाहर वाले जो है उनको यहाँ पर अंदर आना मना है। तो ये ऐसे कहा जाए भाई, ये सरकारी हो गया, तो इनमें बड़े बड़े जो लोग आते हैं, बड़े बड़े अफसरान सरकारी, ऐसे कहा जाए कि ये कैंटोनमेंट और एरिया हो गई भाई, यहाँ पर दाखिला ममनू है। जो कंसल्टेंट होते हैं, जो ऑफिसरान आते हैं अफसरान, तो वो ही यहाँ पर ठहर सकते हैं, नहीं तो आम आदमी को यहाँ पर अलो नहीं है। तो बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर ये जो जवाहरात जो थे निकलते थे बरसात की मौसम में, वो अभी बंद हो गए। कभी कभार यहाँ पर हमारे बचपन में किसी ज़माने में, यानी आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले भाई, ये एक बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ करता था भाई। ये एक कहानी बना करती थी भाई। यहाँ पर सेवन शरीफ में एक ऐसी खौफनाक अजदहा बला आ गई है, ऐसा जानवर आ गया है जो नौजवानों को, बच्चों को, औरतों को, जो भी अकेला आदमी मिल जाता है उसको उठा के ले जाता है, उसका खून कर देता है। बड़े बड़े पंजे हैं इसके। तो वो कहाँ छुपता है भाई, ये पता नहीं। तो ये जो है उल्टा किला है, यहाँ पर पता नहीं किसी जैसे उल्टा हो गया भाई, किसी सारा का सारा जो घर थे वो उल्टे हो गए। किसी घर का दरवाज़ा था, किसी की खिड़की थी, तो वो जो कमरे थे उनमें सुराख हो गए। जैसे खिड़की होती है भाई, खिड़की तो चलो ठीक है, जो दरवाज़ा था लकड़ी का था वो उसने दीमक ने उसको खा लिया या ऐसा कुछ हो गया, तो उसके सुराख भी थे। यहाँ पर इतनी जैसे वो गारें होती है ना, ऐसे गारें थी बिल्कुल। फिर खौफ के मारे ये जो अफवाहें फैलती थी, बोलते भाई ऐसा जानवर आ गया है, ये लोगों को खा जाता है, बच्चों को लेके जाता है, चीर फाड़ के दे देता है, बस वो लहू लहाँ कर देता है। तो ये भी अफवाहें थी भाई। ये फिर यहाँ पर कोई भी बंदा, ये अभी तो शहर बहुत बड़ा हो गया है, किसी ज़माने में भाई उल्टे किले पे रात को नहीं भाई, रात को नहीं जाना है। दिन को चले जाए आप, घूम फिर के आ जाएं, रात को नहीं जाना। यहाँ पर पता नहीं क्या है। किसी ने बोला भाई यहाँ पर देवियाँ भी उतरती हैं, जिन्नात भी उतरते हैं, पता नहीं क्या है, इनमें ग़ैबात रहती है। तो ये भी किस्से बहुत सारे सुने, यानी डर के मारे लोग बहुत डरते थे, यहाँ पर आते नहीं थे। तो कुछ एक दो यानी वारदातें भी हो गई किसी भाई, ये जो कल्प्रेट आदमी हैं, जो पेशावराना आदमी थे, वो जो क्या कहते हैं कि भाई ये मुजरिम आदमी थे, तो उन्होंने भी माजी में एक दो मरतबा ऐसा कुछ हो गया, किसी का कत्ल कर दिया या किसी को नशा लेकर, जैसे जेब कतरे होते हैं भाई, ठग होते हैं। दरबार से ये बोदला बाहर यहाँ से नज़दीक है बिल्कुल, वहाँ पे आ गए, बाथू में आ गए, कोई बंदा आ गया, चलो भाई ये आपको ये पिलाएंगे, ये खिलाएंगे, ये ऐसे उनको यानी बाथू में आ गए, फिर उनको नशा दे दिया, यहाँ पर ले आए। यहाँ पर क्या था कि उल्टे किले पर भाई कोई भी नहीं आता शाम के बाद, तो उनको नशा दे के वहाँ पे वो लूट लिया करते थे। जितने भी जेब में पैसे हुआ करते थे तो वो पैसे भी निकाल लिया करते थे। तो ये भी वाक़यात हो गए इस उल्टे किले के साथ या इसके आसपास। तो अभी भी जो आते हैं बाबा के ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर, ये हम थोड़ा नीचे चलते हैं, ये आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पर कुछ चंद नमूनों के दरख्त हैं। तो इन दरख्तों की क्या बात है,
ये देखें देखें ना, बहुत कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर उतराई है, कहाँ पर चढ़ाई है, बहुत सारे हैं। तो ये उल्टा किला है। ये देखें, ये दरख्त हैं, ये दरख्त आपने देखा होगा, करीरा बोलते हैं यहाँ इसको, ये इसको जार भी बोलते हैं। तो इसमें देखें ना, ये बहुत अभी कम हो गए हैं। ये इसके पत्ते हैं, आप इनको देखेंगे, गौर करेंगे, सब में तो नहीं है, ये देखें सब में नहीं है, मगर किसी किसी पत्ते में ये एक, इसको जार बोलते हैं सिंधी में, हमारे खबर भी बोलते हैं, जार भी बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं। हमारी मादरी ज़बान सिंधी है, उर्दू में हो सके मुझे नहीं आता हो। तो ये ऐसे पत्ते लेते हैं भाई, इसको देखो, एक पत्ता देखो, दूसरा देखो, दूसरी शाख में देखो, इसमें अल्लाह, मोहम्मद, लाल शहबाज, ऐसे ऐसे यानी नाम लिखे हुए होते हैं। आप कभी भी आ जाए उल्टे किले की सैर पे, यहाँ पर जो ऊपर जो हैं दरख्त हैं, ये जार के दरख्त हैं, आप उनको देखें, उनके पत्ते देखें अच्छी तरह, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। अब थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, मगर आपको इंशाल्लाह ये यहाँ पर तो ऐसे जैसे ना मकड़ी चलती है, यहाँ पर ऐसे मकड़ी चलती है, वो इतना नक्शा बना लेती है, कोई नाम तहरीर हो जाता है। अभी ढूंढने से टाइम बहुत हमारे पास कम है, तो ये कभी भी आप आ जाएं तो उल्टे किले पे बिल्कुल ऊपर आ जाएं, उसके साथ ये दरख्त में आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो ये मिल जाएगी। कभी अभी और किस्सा भी आपको सुनाते हैं उल्टे किले के बारे में। कहा जाता है कि जब ये किला जो है ना वो उल्टा किया गया तो इसमें पता नहीं कितने ख़जाने थे। ज़ाहिर ये कोई शहर होता है, सब घरों में तकरीबन थोड़ी बहुत दौलत होती ही होती है। यानी जब ये किला जो पूरा शहर था, ये जब उल्टा किया गया तो ज़ाहिर है इसके हिसाब में भी इसमें ख़जाना होगा। ये यहाँ पर जो हुक्मरान था, बादशाह था, उसके हिसाब में उसका ख़जाना भी यहाँ पर ही दफन है। कहा जाता है कि किसी ने पुराने ज़माने में ये भी अफवाहें थी भाई, ये थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ये जो उल्टा किला है, तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, तो उस मकाम पे चलता हूँ, अगले सिरे पे चलता हूँ आखिर में, तो वो आपको रोड दिखाता हूँ। रोड के साथ जो है एक नहर है, अड़ल नहर कैनाल, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि यहाँ से एक बड़ा सांप था जो उल्टे किले में रहता है, ख़जाने की जो हिफाजत करता है, उसको प्यास लगती है तो कहाँ से पानी पीने जाता है। मैं उसी मकान पे अभी थोड़ा मैं इसको पास करता हूँ, फिर वो उसी मकान पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक सांप जाता था और वहाँ से पानी पीता था। अभी मैं ये पास करता हूँ। ये दूसरे सरे पे है, किनारे पे है सैयद नूर शाह बुखारी। ये भी उल्टे किले के ऊपर एक मज़ार है बाबा नूर शाह बुखारी की। ये लिखा हुआ है, आप बोर्ड में देख सकते हैं, सैयद नूर शाह बुखारी कंग सवार। ये जो था इसका जो है वो कलंदर बाबा का कासिद था, इसका लक़ब है कलंदर बाबा का कासिद। यानी कलंदर बाबा की आमद वगैरह जो भी हुआ करती थी, उसका जो पैगाम था वो पहुंचाया करता था। तो ये सामने बाबा की मज़ार है। तो चलते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि सांप के बारे में, जो किले की जो है ना, ये यहाँ पर रास्ता नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे नीचे जाना चाहिए होगा। ये देखें ना, ये देखो कितनी खड्डे हैं, कितने पता नहीं इसमें। ये आपको मैं उल्टे किले की, ये नूर शाह के बारे में बाद में बताते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर चल के आते हैं, यहाँ पर आपको ये नज़ारा दिखा दूँ उल्टे किले का। कभी भी आप आएँ तो ये बहुत दिलचस्प जगह है, मकाम है, इतनी खंडरात हैं इतने, बहुत अच्छी जगह है, देखें घूमने के काबिल है। यहाँ पूरा आप सेवन का जो बैकग्राउंड है, आसपास जो है दरियाए सिंध का जो नज़ारा है, अगर यहाँ पर आप आ जाएं तो एक दूरबीनी भी लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद ये आप जो आसपास के नज़ारे हैं बहुत दूर दूर तक नज़र जाती है, तो उसका भी नज़ारा आप दूरबीनी से अच्छी तरह कर सकते हैं।
یہ دیکھیں نا، یہ پتے ہیں، یہ ان کے آپ یہاں پر ڈھونڈیں گے تو یہ اس پر جو اس کے دیکھو پتے چوڑے ہیں، وہ جو درخت تھا وہ چھوٹا تھا، اس کے پتے دیکھو کتنے چوڑے ہیں۔ اگر اس کو آپ تھوڑا سا ڈھونڈیں گے تو لوگ ڈھونڈتے ہیں یہاں پر اللہ، محمد اور لال شہباز قلندر کے نام لکھے ہوتے ہیں ان پتوں پہ۔ یہ دیکھیں نا بہت سارے ہیں یہاں پر، جو کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر جو تھے نا وہ لوگ جو تھے وہ گناہ کرنے والے لوگ تھے، یہاں پر کچھ کیا کرتے تھے گناہ وغیرہ، تو یہاں پر جو وارداتیں ہوا کرتی تھی، کبھی افواہیں اٹھتی تھی بھائی یہاں پر کوئی واردات ہو گئی ہے، کسی کا یعنی بے ہوشی میں حالم میں کوئی بندہ ملا، یہاں پر کوئی مرا ملا، یہاں سے کسی نے مار دیا۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ آ گیا ہمارا 7 شریف، یہ بالکل سامنے دیکھیں، یہ روڈ ہے، سڑک کے بالکل ساتھ یہ ابھی گاؤں بنا ہوا ہے، اسی گاؤں کے ساتھ جو تھے نا وہ ابھی گاؤں بنا ہوا ہے، اسی گاؤں کے ساتھ ہی ایک نہر نکلتی تھی، بالکل اسی گاؤں کے درمیان ہی۔ ابھی وہ نہر وہ سیم نالہ بنا ہوا ہے تو وہ نہر تھوڑی پیچھے کر دی گئی، وہ سامنے جو ہے نا وہ پل دیکھیں، یہ نہر پیچھے لے کر جا کر وہ دریا میں ملا دی ہے، پہلے یہاں سے نہر گزرتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی ان کھنڈرات سے ایک سانپ تھا جس کی جو ایک سرا تھا نا پیچھے پوچھڑی والا، جس کی ٹیل تھی، وہ پوچھ جس کی سانپ کی یہاں پر ہوتی تھی، اور وہ اتنا لمبا تھا، یہ روڈ سڑک کراس کر کے پھر سامنے سے وہ پانی پینے جایا کرتا تھا، اتنا بہت بڑا تھا۔ تو یہ ہو گیا اس کے حساب سے، اتنا بڑا سانپ تھا، یہ بھی کہنے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ کب ہوتا تھا بھائی، یہ رات کے ٹائم ہوتا تھا، آدھی رات کو جب دیر سے پہنچا کرتے تھے، یہاں سے گزر ہوتا تھا، تو یہ چند لوگوں نے یہ بھی واقعہ دیکھا کہ اتنا بہت بڑا سانپ ہے یہاں سے، جس کا پونچھ یہاں پر ہوتی تھی، یعنی اس خزانے پہ ہوتی تھی، اور وہ پانی پینے وہ اڑل کی نہر سے پانی پینے جاتا تھا۔ تو کتنا موٹا تھا بھائی، اتنا موٹا تھا، بالکل موٹا، جیسے ہاتھی جتنا موٹا ہوتا ہے نا، جیسے بندے سے بھی زیادہ موٹا ہوتا تھا۔ تو یہ بھی مشہور یہاں پر افواہیں تھی، تو پتہ نہیں کتنی جو ہیں یہاں پر مشہور جو ہیں واقعات ہوئے ہیں۔ یہ ابھی چلتے ہیں نور شاہ پہ، یہ دیکھیں زائرین نعرے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں، یہ اگر آپ اتر جائیں گے تو آپ کو ایک گھر ملے گا، جیسے گھر بنے ہوتے ہیں بالکل، یہ برساتوں نے ان کو ایسا حال ان کا کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ابھی یہ جھاڑیاں وغیرہ کم ہو گئی ہیں، پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو یہ دیکھیں یہ ابھی برسات نے حال کیا ہوا ہے۔ ان میں آپ یہ کچا گھر ہے، پھر کچے گھر ہیں، وہ آگے اینٹیں ہیں، آگے چلیں گے بھائی ان میں بھی یعنی ایسا سسٹم تھا، کوئی بھائی یہ محلہ بڑے لوگوں کا ہے، امیر گھرانوں کا ہے، تو ان کے جو گھر تھے بہت پکے بنے ہوئے ہیں، بالکل پکی اینٹیں ہیں، ابھی تک وہ سلامت ہیں۔ یہ ہو سکے یہ جو پارشن ہے اس کا، یہ جو اس طرف کا جو محلہ ہے، ہو سکے کسی یہاں پر کوئی غریب رہتا ہوا ہوگا، یہاں پر اتنی کبھی تھوڑی بہت اینٹیں مل رہی ہیں، یہاں پر جو مکانوں کے جو نشانات مل رہے ہیں بہت کم مل رہے ہیں، مگر جو سامنے ہیں اگلے والے پورشن میں، اگلا جو حصہ قلعے کا ہے وہاں پر تو بہت اچھی اینٹیں ہیں، اور ابھی تک ایسے ہی یعنی آپ محسوس کریں گے کہ سارے کا سارا گھر بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بنگلہ بنا ہوا ہے یہ سامنے، جس کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بنگلہ ہے، یہاں پر ڈی سی صاحب آتے ہیں، یہاں وزیر اعلیٰ آتے ہیں، یہاں وزیر اعظم آتے ہیں، یہاں پر ٹھہرتے ہیں، بڑی ایریا انہوں نے کور کی ہوئی ہے۔ یہ سامنے ایس ایس پی صاحب کا بنگلہ ہے جو کیمپ آفس ہے، اس کے بعد یہ ہے نور شاہ۔ ابھی چلتے ہیں نور شاہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سائیں ہے، سائیں لال شہباز قلندر کا قاصد کہا جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ کیا کرتے ہیں، یہاں سے جو بھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کنگھی ہو جاتی ہے اس کو، کنگھی ایسا مرض ہے سندھی میں اس کو کہتے ہیں بھائی، یہ بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے،
बच्चा खाना पीना छोड़ देता है तो यहाँ से क्या करते हैं, बाबा का नमक ले जाते हैं। तो यहाँ ये देखो, ये हज़रत बाबा नूर शाह। अभी नूर शाह एक और भी है सेवन शरीफ में, जिसकी मज़ार जो है लाल बाग में है, उसके बारे में भी आपको बाद में बताएंगे। पहले ये थोड़ा अंदर चल के इसका नज़ारा कर लेते हैं। ये नूर शाह बाबा है, वो थोड़ी ये है। ये अभी देखें यहाँ पर ये नमक, ये देखो ये नमक है, ये इसकी नमक ले जाते हैं बंदे, जो किसी का बच्चा जो ठीक नहीं होता तो उसी को थोड़ा सा नमक खिला देते हैं, तो वो बच्चा जो है वो ठीक ठाक हो जाता है और अल्लाह के फजल करम से वो सेहतयाब हो जाता है। फिर जो भी उनकी मन्नत वगैरह होती है यहाँ पर दे जाते हैं। ये बिल्कुल उल्टे किले के ऊपर ये मज़ार है। तो यहाँ के जो गादी नशीन हैं सोलंगी कौम के हैं। अब नालो छा है नाम छा है बड़े जो खादम हुसैन सोलंगी ना बा। हाँ, यहाँ के जो गादी नशीन हैं खादम हुसैन सोलंगी हैं। ये वो भी सेवन शरीफ में रहते हैं, मकरानी मोहल्ला में। तो कई पीढ़ियों से वही ये संभालते आ रहे हैं दरबार को, जो भी खिदमत करते आ रहे हैं। ये अभी इनका मेला लाल शाहबाद कलंदर का जो नज़दीक आ रहा है, उस सिलसिले में ये इसको पेंट कर रहे हैं, नया पेंट हो रहा है। तो इसी हिसाब से ये दरवाज़ा भी नया पेंट किया हुआ है। ये बाहर वाला भी पोर्शन पेंट किया हुआ है, अभी बिल्कुल नया कर दिया है। ये ज़ायरीन आ रहे हैं, देखें आप, ये अलम लगा हुआ है, अलम पर ये बोर्ड लगा हुआ है बाबा नूर शाह। तो एक नूर शाह बुखारी ये हो गया। अभी जो दूसरा है वो लाल बाग में है। वो जब भी लाल बाग आप चलेंगे तो उनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। ये भी साईं के जो हैं कलंदर बाबा के हिसाब से सदियों से जो हैं, इसके जो फ़कीर थे और जो थे इनके जो रफ़ीक थे वो यहाँ पर मदफून हैं। उनकी जो आखिरी आरामगाह ये भी है। ये मुसाफिर खाना बना हुआ है और ये पीने के पानी की सबील है। ये ऊपर ये फ़कीर बैठा हुआ है लाहौती, ये चिड़ियों को दाना डालता है यहाँ पर। ये इसको मैं किसी ज़माने से देखता आ रहा हूँ। ये टाइम होता है तो ये चावल लेकर आता है, बाजरा वगैरह जो भी होता है यहाँ पर चिड़ियों को डालता है, वो चिड़ियाँ चुगती हैं, तो ये सवाब के हिसाब से ये सिस्टम बनता है। अच्छा, एक और बात है ये उल्टे किले के बारे में। ये सामने जो आप देख रहे हैं पानी है, ये दरिया सिंध नहीं है, इसको बोलते हैं सपना झील। तो सपना झील शुक्र आइडिया, ये सपना झील है। ये मैंने कल आपको बताया था बाबा जुम्मन जत्ती सरकार के हिसाब से कि उसने दरिया सिंध को पीछे धकेल दिया है। उसने दरिया सिंध को पीछे धकेल दिया। यहाँ से तकरीबन उल्टे किले से तकरीबन 1 किलोमीटर के से भी आगे धकेल दिया है। ये जो आप पानी देख रहे हैं ये सपना झील है। अभी ये सूखने के कगार पर पहुँच गई है। यहाँ पर क्या है कि इतना पानी बहुत ज़्यादा था कि ये यहाँ से लेकर ये सामने सिलो देखें, ये आगे ये झील जा रही है। ये बहुत पानी, जब सैलाब आ जाता है, बड़ा सैलाब, तो ये सारा एक हो जाता है। ये कच्चे का इलाका कहा जाता है। ये सेवन शरीफ में चारों तरफ बचाव बंद है। ऐसे बचाव बंद बनाया गया है सैलाब से बचाव के लिए कि कितनी भी, यानी सैलाब कितना भी हो जाए, पानी की कितनी भी सतह ऊपर चढ़ जाए, तो उसके हिसाब से ये बचाव बंद अपना काम करेगा। और ये एक बात बता दूं कि ये सेवन शरीफ से में ऊंची जो ज़ियारत है वो उल्टा किला है, जो मकाम है। इसके बाद जो ऊंचाई है वो है चौथम्बी और यकथम्बी की। चौथम्बी क्या है, यकथम्बी क्या है, वहाँ पर क्या है, वो ज़ियारत क्या है, वो वहाँ पर कलंदर बाबा का चिल्ला है, वहाँ पर भी उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको बना के देंगे। जितनी भी बातें मैंने ये
الٹے قلعے کے بارے میں کی ہیں وہ ابھی اس زمانے کی ہیں جس میرے دور کی ہے، میرے عمر میں یہ ہوئی ہے۔ یہ دیکھو سامنے جو ہے یہ سامنے یہ زوم نہیں کر سکتا میں، میرے پاس یہ موبائل کی ریکارڈنگ ہے۔ وہ سامنے جو اڑل کینال تھا یہ جس کی اوپر یہ آبادی ابھی بنی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا پیچھے کیا ہوا ہے، ان کے گھروں کے پیچھے وہ لے گئے ہیں اڑل کینال کو۔ اور جو دانستر کینال تھا وہ بھی منچھر جھیل کا پانی جو خارج کرتا ہے دریائے سندھ میں، اس کو بھی پیچھے نکال دیا ہوا ہے۔ یہ ان کی جو پلیں بن رہی ہیں، یہ سارا سسٹم ہے۔ یہ الٹا قلعہ کیسے الٹا ہوا، قلندر بابا کی یہ بہت کرامت ہے، مشہور کرامت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کتابوں میں بھی لکھا پڑھا آپ نے ہوگا، یہ انٹرنیٹ میں بھی آپ کو میسر ہو جائے گا، وہ سب جانتے ہیں بھائی یہ قلعہ کیا ہوا۔ یہاں پر ایک کسائی تھا، وہ قلندر بابا سے پہلے جو بودلہ سرکار آ گئے تو قلندر بابا نے بھیجا تسی جاؤ تو میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، تو وہ پہلے آ گئے، انہوں نے جو یہاں پر ڈیرہ جما لیا۔ تو یہاں کے جو حکمران تھا اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو اس نے کیا کیا دھوکے سے بودلے بہار سائیں کو وہ کٹوا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کا گوشت تھا وہ بھی بیچ دیا۔ تو جب قلندر شہباز آ گئے تو انہوں نے آواز دی بودلہ بودلہ، ایک مرتبہ آواز دی تو بودلہ سرکار نہیں پہنچے، پھر آواز دی بودلہ، پھر بھی نہیں پہنچے، تیسری آواز میں بودلہ سرکار وہ حاضر ہو گئے۔ تو بابا نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو بودلے سرکار نے بولا بابا میں آپ کی پہلی پکار پہ میں دیگچوں میں گھروں میں پک رہا تھا کھانوں میں، تو ان سے میں نکلا، دوسرے آواز پہ میں جڑ گیا، تیسری آواز میں آ کے پہنچا ہوں۔ تو یہ قصہ تو اس کے بارے میں تقریباً مشہور ہی ہوگا۔ یہ سامنے دیکھیں یہ مجھے آ رہی ہیں، وہ چارہ چرنے کے بعد وہ ابھی گھر کو لوٹ رہی ہیں، چوپایا مال ہے، بھینسیں وغیرہ جو بھی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت اچھا سا نظارہ ہے، یہ کبھی بھی آپ آ جائیں۔ تو یہ ہے ایک شیر خان سولنگی، اس کے الٹے قلعے کے بالکل ساتھ ہی جو شہر ہے بنا ہوا ہے، ایک گوٹھ گاؤں بنا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ روڈ سڑک جا رہی ہے، یہ سیدھی سیدھی ایسے سڑک جائیں گے، آدھا کلومیٹر کے سے تھوڑا سا آگے چلیں گے تو جمن جتی سرکار کی وہ مزار آ جائے گی۔ اگر یہاں سے آپ سیدھا ایسے یہ قلعے سے آپ یہ سڑک اترے گی، قلعے سے ایسے گھومتی 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 اگر سیدھے ہاتھ پہ آپ الٹے ہاتھ پہ آئیں گے تو یہ آ جائے گا سیون شریف کا کالج کے بعد یہ سڑک آ کے اترے گی، یہ مل جائے گی دلی دروازہ آ جائے گا انٹرنس سیون شریف کا۔ تو اس کے بعد آپ دادو بھی جا سکتے ہیں، سکھر بھی جا سکتے ہیں، حیدرآباد بھی جا سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا باہر چلتے ہیں، ایک اور ویو دکھاتے ہیں، بالکل وہ جو مغرب کا جو ہے الٹے قلعے کا مغرب والا حصہ، اس کا طرف آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں ابھی۔ یہ ابھی ہم آ گئے ہیں مغرب کی طرف، یہ الٹے قلعے کی مغرب کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ برسات نے پانی کا بہاؤ اتنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ گھر بنے ہوئے ہیں ان کے، یہ دیکھیں اینٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اینٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں ان میں دیکھو جو کھڈے ہیں، یہ ان کے بارے میں جو میں نے پہلے بتایا بھائی یہاں پر ایک ایسا جانور تھا۔ ابھی تو آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی۔ کسی زمانے میں سیون شریف کی آبادی بہت کم رہا کرتی تھی۔ یہ دیکھو اتنے کھڈے ہیں، یہ دیکھو گھر بنے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ سڑک جا رہی ہے، یہ دیکھیں وہ ٹریکٹر ہیں، وہ موٹر سائیکل جا رہی ہے، سورج سامنے ہے، تھوڑی میرے خیال میں روشنی کا مسئلہ ہوگا۔ ایک یہ روڈ ہے بالکل الٹے قلعے کے ساتھ ہی ہے، یہاں پر دوسرا روڈ وہ سامنے دیکھیں گاڑیاں جا رہی ہیں، وہ جاتا ہے کرم پور میں، وہ جو ہے وہ نیکال بھی ہے دریائے سندھ کا، اور دریائے سندھ میں منچھر کا نیکال جو ہے، منچھر کو بھرنے کے لیے جو دانستر کینال ہے وہ بھی ہے۔ یہ اینٹوں بنانے والے جو ہیں وہ چمنی ہے اینٹوں والی، بٹھا جس کے کہتے ہیں، یہ جو ہیں یہ پتے ہیں جو میں کہہ رہا تھا بھائی یہ یہاں پر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر کوئی نام لکھا ہوا ہو اس کو، تو یہ دیکھیں
ये बहुत खंडरात हैं। देखो कितना कितना बड़ा ये इतना शहर था, इतना बड़ा ज़बरदस्त शहर था, मगर ये ख़त्म हो गया। अभी ये इसके खंडरात हैं। यहाँ से बिल्कुल पैसे मिलते थे। यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन ये अभी मेला आने वाला है। ये देखो ये है सामने जो है ना, ये खोसा महला कहलाता है। ये खोसा महला है। ये इनकी जो भी ज़मीनें हैं, एक खोसा कौम की है, दूसरी ज़मीनें इससे आगे थोड़ी फिर है वो वक्को महला, वक्को कौम है, वक्को। तो उनके भी प्लाट हैं, मगर अभी तो सेवन में इतने आबादी हो गई है, पता नहीं किसी ने जो प्लाट अलग अलग कौमों ने ले लिए हैं, पता ही नहीं चलता। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो कॉलेज है सेवन शरीफ का। तो इसके हिसाब से ये आप आखिरी नज़ारा इसका पिछले वाला जो मगरिब की तरफ है उल्टे किले का, ये देख रहे हैं। ये डीसी साहब का, एसएसपी साहब का जो कैंप ऑफिस है, ये इसका मगरिब वाला हिस्सा है। यहाँ से नज़ारा है मगरिब की तरफ से। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है एसएसपी साहब की कैंप ऑफिस का। ये आप देखें, ये यहाँ पर ये देखें झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, ये दरख्त हैं, छोटे छोटे दरख्त हैं यहाँ पर। तो जो भी लोग आते हैं पेशाब वगैरह के लिए, अभी ये पेशाब वगैरह यहाँ पर करते हैं। तो मेला आने वाला है, तो मेले में इतनी रश यहाँ पर होती है, एक इतनी भीड़ होती है, बहुत रश होती है। ये जो प्लाट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इतने डेरे लगते हैं भाई, इतने लंगर खाने चलते हैं भाई, पता ही नहीं चलता। बसें होती हैं, पता नहीं, लाल के दीवाने इतने आते हैं। तो अनगिनत खलक होती है, कितने लोग आते हैं, लाखों में आते हैं, करोड़ों में आते हैं, किसी को पता नहीं। जहाँ देखो लोगों का, आवाम का समंदर होता है बस। ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये सब जानते हैं। ये बाबा उनको बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कोई किसी को पैगाम नहीं देता, कोई किसी को कहता नहीं आप आ जाओ, ये ऑटोमेटिक सब आ जाते हैं। पता ही नहीं चलता कैसे आ जाते हैं, ये पता नहीं। मैं भी कौन सा रास्ता लेकर यहाँ पर आ गया था, रास्ता नहीं मिल रहा। अभी देखते हैं। ये तो रास्ता बहुत ये नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। बच्चा मेरे साथ है, ये छोटा सा बच्चा मेरे साथ है, ये बहुत प्यारा है, ये मेरे साथ हमेशा रहता है। अहमर नाम है इसका, अहमर इदरीस मेरा बेटा है। तो ये मैं चलता हूँ, रास्ता देख लूँ। ये देखो ना, खाली बोतलें पड़ी हैं, पेशाब की गरज से यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये बात हो रही थी कि यहाँ पर जो लोग आते हैं कैसे आते हैं। ये जब 18 शोबान का बाबा का उर्स लंगर जो है, उर्स मुबारक चलता है। तो अच्छा, और बात यहाँ पर ये देखो, अभी नेवला मैंने देखा, ये खंडरात हैं, इनमें सांप भी होते हैं। अगर जहाँ पर नेवला पाया जाता है तो इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ पर सांप भी बिल्कुल होते होंगे। और ये जो दरारें हैं, पता नहीं इसमें सब कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। कोई जानवर, जीत वगैरह जो भी अल्लाह की मखलूक है, इसमें पता नहीं कितनी है। यहाँ पर कितना ख़जाना है किसी को पता नहीं। तो बात कर रहे थे कि लोग यहाँ पर कैसे आते हैं। ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, बाबा की मर्ज़ी है। आप एतबार करेंगे तो एक मरतबा ब्लास्ट हो गया था, मेरे ख्याल में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है भाई। तो मैं बात कर रहा था कलंदर बाबा की दरबार में 16 फरवरी को रात को 7 बजे तकरीबन 2017 में जब ब्लास्ट हुआ तो क़यामत का मंज़र था। सायरन बज गए, सारे शहर में ऐसी कंडीशन थी, दुख था, अफसोस था, पता नहीं क्या क्या था। तो जब सुबह हुई तो एक बंदा आ गया, मैं जहाज़ चौक पे था, वहाँ पर उसकी एक लड़की थी, एक यानी बुज़ुर्ग नमा आदमी था, बुज़ुर्ग उम्र का, बड़ी उम्र थी उसकी, नौजवान एक बच्ची थी, एक छोटी बच्ची थी, एक दूसरा भी एक औरत और भी थी, फैमिली के हिसाब से था। उसने बोला यार भाई मुझे दरबार पे जाना है। तो रिश्के वाले को उसने कहा भाई मैंने दरबार पे ले चलो। वो बोलते हैं साईं दरबार पे धमाका किया हुआ है, धमाका हुआ है, वो दरबार सील की हुई है। नहीं भाई मुझे दरबार पे जाना है। बाबा उधर ना जाए, उधर ख़तरा है, पुलिस खड़ी हुई है, और भी कुछ पता नहीं की हो सकता है। नहीं बाबा मुझे जाना है, कोई मसला नहीं, मैं कुछ भी करके मुझे दरबार पे हाज़िरी भरनी है, आप मुझे ले चलें।
अरे बाबा वो सारा इलाका जो है, वो इलाका जो है पुलिस ने जो घेरा तंग किया हुआ है, किसी को अंदर जाने नहीं देते। बोलता है भाई कुछ भी हो जाए मुझे जाना है। तो इतनी ज़िद पकड़ के भाई मैं पता नहीं कित्थों आया, मैं पता नहीं कौन सी आस लेके आया, मैंने जाना है दरबार पे। तो बहुत वो ज़िद कर रहा था। फिर मैंने रिक्शे वाले को बोला भाई आप वहाँ से लेकर जाएं, यहाँ से इससे किराया ले ले, जितनी आप आगे जितना जा सकते हैं तो आप जाएं। इसकी पता नहीं दिल में क्या हिसाब है, तो आप इसको दरबार पे पहुँचा दे। जितना करीब आप जा सकते हैं दरबार के वहाँ तक इसको छोड़ दें। आगे पुलिस वाले हैं, वो इसको जाने दे या ना जाने दे, वो इसका मसला है। आप चले जाए इसको लेकर। वो फिर उसको रिक्शे चिंची वाले ने उसको उठाया और वो चल दिए। तो ये सिस्टम होता है अकीदत का। इतना बिल्कुल सारी दरबार लहू लहान थी, सारा फर्श जो था दरबार का वो खून में लाल हुआ पड़ा था, मगर फिर भी वो बंदा कहता है भाई मुझे दरबार पे जाना है, हाज़िरी भरनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो मेले के जो ज़ायरीन आते हैं वो हर साल इसी तारीख को ऑटोमेटिक वहाँ से निकलते हैं। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, आप यहाँ देखें भाई। वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए आते हैं, अपनी हाज़िरी भरवाने के लिए आते हैं। वो कलंदर की बाबा की ज़ियारत करने आते हैं। वो खुद को लुटाने आते हैं भाई। लंगर चलाओ, कुछ भी करो। इतने लोग इतने आते हैं, इतने शरीफ होते हैं। बोलते हैं भाई किसी की ने ज़्यादती कर ली, बोलते भाई सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, तुसी जिवें भी कर लो सानू मंजूर है। तो किसी को नुकसान भी पहुंचता है, कोई गाली दे देता है, फिर भी बोलते हैं, इतनी शराफत उनमें होती है। बोलते हैं भाई असी तो कुछ कहना भी नहीं है सानू, तुसी जिवें आखो तीवें तुहाडी मर्ज़ी है। तो वो ऐसे बोल लेते हैं, यानी बिल्कुल गुरेज करते हैं लड़ाई झगड़े से, वो आजिज़ी करते हैं। मगर चंद ऐसे भी लोग आ जाते हैं उनमें जो आते ही बुराई के लिए होते हैं, ठगी करते हैं, वो सब कुछ लूटते हैं, पता नहीं जेबें काटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उनको भी अल्लाह मियाँ देख रहा होता है। कलंदर बाबा की नगरी है, वो भी खुद उनके शहनशाह कलंदर बैठा हुआ होता है। तो वो उससे नज़रों से वो गाफिल नहीं होते, उनकी नज़रों से छुप नहीं सकते। तो उनका भी हिसाब क्या होता है, ये भी इनके ऐसी जो हैं बाबा की करामात जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, वो अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। मेरे ख़्याल में ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये जितना हो सके आप लाइक करें ना करें, जितना हो सके दोस्तों को बताएं, शेयर करें, जितना हो सके। ये एक यानी मालूमात है सेवन के बारे में, ये दोस्तों को बताएं कि सेवन शरीफ में क्या है, क्या कौन सी ज़ियारत आपको ज़ियारत करनी चाहिए, सेवन शरीफ कौन सी ज़ियारत देखनी चाहिए, किस मकान पे जाना चाहिए, किसी मकान पे क्या है, इसके बारे में जो है ना वो आपको बिल्कुल मेरे ख़्याल में मेरा नंबर नोट कर लें। मेरे ख़्याल में इसमें मैं नंबर इंटरनेट पे डाला हुआ होगा मैं 0332 57 540 मेरा नंबर है मोबिलिंग का। कोई भी कॉल करें, कोई भी ज़ियारत हो जिसके बारे में आप कहना चाहें या फरमाइश करें भाई इसके बारे में हमें वीडियो बना के सेंड करो, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। ये सदियों ये तकरीबन सालों से मुझे मेरी कोशिश थी मैं वीडियो बनाऊं, मगर किसी मजबूरी के कारण या किसी बस ऐसा कहें कलंदर बाबा की वो मंजूरी नहीं मिल सकी। अभी उन्होंने मंजूरी दे दी है तो ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे हालात है। आज इस साल में वीडियो सीडी बनाऊंगा, ये मैं मेले में कर दूंगा, ये इंशाल्लाह दुकानों पे भेज दूंगा, वो बेचेंगे तो घर घर में जाएगी, ये होगा मालूमात का ख़जाना। मगर ये सिलो ऐसी मजबूरी, किसी साल ये हो गया, किसी साल कैमरा ना मिल सकी, तो अभी ये मैं इंटरनेट के ज़रिए ये मालूमात मुहैया कर रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल में आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सब लोगों को दोस्तों को शेयर करें ताकि ये मालूमात, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
اللہ निगहबान रब रखा।